नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री। कल 28/12/2024 को गुजरात में अहमदाबाद के मणिनगर क्षेत्र के श्री मुक्त जीवन ऑडिटोरियम हॉल में स्वामीनारायण मणिनगर मंदिर के सभी संतों के आशीर्वाद से अखिल भारतीय पैरामिलिट्री संगठन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारत देश के विविध राज्यों के प्रतिनिधि अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। साथ में गुजरात के सभी जिलों अध्यक्ष और महिला समिति, प्रदेश समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य केवल केंद्र की मजबूत टीम का चयन करना, जो केंद्र की टीम मजबूत, सशक्त, निडर और उसमें चयन किए गए प्रतिनिधि सेवाभावी हो, कर्तव्य निष्ठावान हो, उन्हीं का जिनको समर्पित की भावना है, उन सभी हमारे पैरामिलिट्री के सक्रिय कर्मठ जवानों का चयन करने के लिए उद्देश्य था। तो इसमें सभी की सहमति से इस टीम का निर्माण हुआ है, उसमें पटेल दीपेश भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर उपस्थित करीब 500 से ज्यादा हमारे पैरामिलिट्री परिवारों की सहमति से नियुक्त किया गया है। साथ में ही अन्य हमारे सदस्य जिनको केंद्रीय समिति में स्थान मिला है, उसमें सर्वप्रथम मध्य प्रदेश उज्जैन के सुंदर सिंह जी, जिनको बीएसएफ विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। अंजनेय जी के जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र से है, उनको सीआईएसएफ विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। श्री दिलीप शार्दुल जी जो महाराष्ट्र से है, नासिक क्षेत्र से है, उनको आसाम राइफल विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण जी जो बीकानेर राजस्थान से, उनको आईटीबीपी विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। गोविंद भाई जो गुजरात से है, उनको सीआरपी विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। साथ में ही श्री अंबालाल जी जो भरूच से है, गुजरात से है, उनको मीडिया प्रभारी के तौर पर राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। साथ ही हमारे स्टेट के प्रतिनिधि के तौर पर कैलाश काठार जी को राजस्थान स्टेट के प्रेसिडेंट, नामदेव जी को महाराष्ट्र स्टेट के प्रेसिडेंट, लाल सिंह जी को बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अभय जी को उत्तर प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट, जितेंद्र जी को बिहार स्टेट प्रेसिडेंट, तपाल सरकार जी को त्रिपुरा स्टेट प्रेसिडेंट, राजशेखरन जी को केरल प्रेसिडेंट, विजय कुमार जी को तमिलनाडु प्रेसिडेंट, वायन चाकरे जी को गोवा प्रेसिडेंट, एसएन राव जी को दिल्ली प्रेसिडेंट, अतुल जी को आसाम प्रेसिडेंट, गोपाल प्रसाद जी को झारखंड, नायक जनार्दन जी को उड़ीसा प्रेसिडेंट, विक्रम जी को उत्तराखंड, दीव दमन चंद्रबाई जी को, और एसएसबी विंग के हमारे महेंद्र जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई। साथ में हमारे जो कर्नाटक गुलबर्ग के हैं, चंद्रशेखर जी को नेशनल राष्ट्रीय महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्ति की गई है। सभी जो सदस्य नियुक्त हुए हैं, उनको सभी जो उपस्थित सभी ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ में पटेल दीपेश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति करने पर सभी महानुभावों, सभी सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त किया है, और साथ बताया कि जो आपने मुझ पर जो पूर्ण विश्वास दिलाया है, उसका मैं 100% सेवा निष्ठा से अपना 100% योगदान दूंगा। चयन समिति जो है वो सभी राज्यों के जो कर्मठ सदस्य है, सेवाभावी सदस्य, जो फिलहाल में अपना योगदान पैरामिलिट्री हक के लिए जो दे रहे, ऐसे
जितने भी राज्य के प्रतिनिधि है उनसे जो ये केंद्र समिति जो चयन हुआ है उनसे संपर्क करेगी और उन्हीं से बातचीत करके स्टेट में एक राज्य, एक कमिटी, एक संगठन के सूत्र पर काम करेगी और सभी को साथ में जोड़ने का कार्य करेगी। हम सब पैरामिलिट्री सदस्य एक ही है, केवल जो संगठन के लिए अपना यथाशक्ति योगदान दे रहे, तन मन धन समय, ऐसे कर्मठ सदस्य जो राज्य में जो वर्क कर रहे, काम कर रहे, उन सभी को बिग बिग सैल्यूट। आने वाले समय में सभी के योगदान से, सभी के सहयोग से देश एक है, राष्ट्र एक है, तो पैरामिलिट्री संगठन भी एक ही होगा। यह सेवानिवृत्त चाहे वो जवान हो या अधिकारी हो, संगठन में सभी हम सब एक ही है। वही भावना से जो पैरामिलिट्री हक की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व नहीं दे रहे, उनको किसी भी तरह से पद की कोई लालसा नहीं है, ऐसे हमारे निस्वार्थ सेवाभावी जो भी आने वाले समय में जो भी अच्छा काम करेगा, उनको आने वाले समय में जो अभी फिलहाल जो समिति है वो अपना कार्य करेगी, उससे भी बेहतर करने वाले परिवर्तन संसार का नियम है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कुछ न कुछ अच्छा जो कार्य करते होंगे, ऐसे हमारे प्रतिनिधि को नियुक्ति किया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट स्तर पर, उनमें चेंज भी करना पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन देश में एक ही पैरामिलिट्री संगठन रहेगा। अपनी अपनी जगह रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उनको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते, लेकिन पैरामिलिट्री की लड़ाई हमें जीतनी है तो हम सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो में आप जरूर जो इस लड़ाई में अपना योगदान देना चाहता है, एक साथ की भावना रख रहे, ऐसे हमारे सदस्य, इसमें अफसर ओआरएस की वाली बात नहीं है, पैरामिलिट्री की मान सम्मान की बात है। इसलिए दोस्तों आइए, एक दूसरे का विचार छोड़िए, दिल्ली में जंतर मंतर नहीं, अब रामलीला मैदान में पहुंचेंगे अपनी बात रखने के लिए, और राज्य लेवल पर भी अपनी पैरामिलिट्री की मांग सरकार के प्रतिनिधि सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जितने भी राज्य हैं उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए ये हमारी जो केंद्र की समिति का चयन हुआ है वो आपके पास आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं, वहां पर एक मीटिंग रखी जाएगी, उसमें खुला आमंत्रण होगा। आप सब उस आमंत्रण को स्वीकार करके अगर आप में वो भावना है पैरामिलिट्री के हक की लड़ाई को उसमें आपको योगदान देना है तो आप पीछे हट मत करना, अब देरी मत करना, सोच विचार मत करना। किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, जो कोई और कार्यक्रम कर रहा है, क्या कर रहा है उसको छोड़िए, वो क्या बोल रहा है उसको भी छोड़िए। आइए साथ मिलके अब निश्चित पैरामिलिट्री को मान सम्मान सुविधा सेना की तरह 100% मिलेगा, उसका मैं विश्वास दिलाता हूं। जय पैरामिलिट्री।